हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2021 का मेमोरेबल पॉइंट्स। मैंने नवंबर का मेमोरेबल पॉइंट्स अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। नवंबर के पीडी पे मैं काम कर रही हूँ, विद इन 2 और 3 डेज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग दिसंबर के पीडी बैक टू बैक आपको 2 पीडीज विद इन 10 डेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस बीच में मैं आप लोगों को करेंट अफेयर्स के और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईबीए फॉर 2021 टू 2022। पहले हम लोग आईबीए का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे आईबीए का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन। अभी रिसेंटली इसके न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है ए.के. गोयल। ये आपको यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ राजकिरण राय जी को, जो कि जिनका भी रिसेंटली रिटायरमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ भारत पे अ फिनटेक कंपनी। भारत पे के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं रजनीश कुमार जी। ये आपको फॉर्मर चीफ रह चुके हैं एसबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एज्यूम चार्ज एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट। अभी रिसेंटली इसके फर्स्ट डायरेक्टर चूज किए गए हैं ई.आर. शेख। ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट जो है, इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रिप्लेस करके रिसेंटली बनाया गया है। अगर मैं आपको मिस्टर शेख के बारे में बताऊं, ई.आर. शेख के बारे में बताऊं, तो ये आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं। इन्होंने 1984 बैच के ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के ऑफिसर हैं और अभी रिसेंटली इनको फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट का। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉमिक बुक कैरेक्टर चाचा चौधरी इज डिक्लेयर्ड एज द मैस्कॉट ऑफ। रिसेंटली चाचा चौधरी को डिक्लेयर किया गया है मैस्कॉट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। अगर मैं बताऊं आपको नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में, तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो आपको मोदी गवर्नमेंट में लॉन्च किया गया था। 13 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत गंगा और उसकी जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनकी साफ सफाई के लिए इस नमामि गंगे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और अभी रिसेंटली जो आपको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, इसने रिसेंटली टाई अप किया है डायमंड टून्स के साथ टू डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉमिक एनिमेटेड वीडियोस बेस्ड ऑन चाचा चौधरी टू रेज अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गंगा। द कंटेंट विल बी डिजाइन्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस अमॉन्ग चिल्ड्रन टुवर्ड्स द गंगा एंड अदर रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच तेलुगु फिल्म मेकर हैज बीन चूजेड फॉर द 4th सत्यजीत रॉय अवार्ड। देखिए, सत्यजीत रॉय अवार्ड के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अवार्ड है वो आपको सत्यजीत रॉय फिल्म सोसाइटी केरला के द्वारा दिया जाता है। ये केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी रिसेंटली 4th सत्यजीत रॉय अवार्ड जो है वो मिस्टर बी गोपाल जी को दिया गया है। इस प्राइज के साथ आपको 10,000 रुपये का कैश प्राइज, एक मोमेंटो एंड एक प्लेग्यू दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डेड महारत्न स्टेटस टू। रिसेंटली महारत्न का जो स्टेटस है वो आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। इट्स ग्रेटर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की वजह से इसको ये स्टेटस, महारत्न का जो स्टेटस है वो दिया गया है। अगर मैं आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बताऊं, तो ये लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है एट प्रेजेंट, एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू पावर सेक्टर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी लॉन्च्ड एन इंडस्ट्री बॉडी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन नेम्ड। तो रिसेंटली जो लॉन्च किया गया इसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। द ISPA एम टू सप्लीमेंट द सेंटर्स एफर्ट इन कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन। द न्यू एसोसिएशन comprises many private companies such as Bharti Airtel, Larsen and Turbo, टाटा ग्रुप, नेल्को, वन वेब एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हैं इस डील के अंदर आपको टाई अप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है अभी रिसेंटली 19 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था। अगर मैं आपको इसमें इंडिया का रैंक बताऊं तो 71st इंडिया का रैंक है आउट ऑफ 113 कंट्रीज। ये जो इंडेक्स है वो आपको डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट किया जाता है लंदन बेस्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड इज स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्टिवा
AgriScience to measure the underlying drivers of food security in 113 countries based on the factor of affordability, availability, quality, safety of food and natural resources and resilience. यहाँ पे आपको बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको रैंकिंग दी जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ कि टॉप में कौन कौन सी कंट्रीज रही थी, तो यहाँ पे टॉप में रहा था आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, द यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, द नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस एंड यूएस। ये जो कंट्रीज हैं वो आपको टॉप की कंट्रीज इस बार रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है अभी रिसेंटली अक्टूबर 2021 में रिलीज किया गया था। इसमें इंडिया का रैंक 101 है। यहाँ पे टोटल 116 कंट्रीज को यहाँ पे आपको डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है और इंडिया का रैंकिंग 101 था। ये जो आपको रिपोर्ट है वो आपको इरिश एंड एजेंसी कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्दर हंगर लाइफ के द्वारा इसको आपको तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया जो है इस बार इंडिया का रैंक जो है वो स्लिप्ड हुआ है। लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया का रैंक 94 था, लेकिन इस साल इंडिया का जो रैंक है वो 101 है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हु बिकेम द न्यू पीएम ऑफ नॉर्वे। अभी रिसेंटली वहाँ के न्यू पीएम बने हैं जोनास गार स्टोर। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है वो आपको लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये जो पार्टी है रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीती है वहाँ पे, और आपको मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन्होंने जीता है। हालांकि इससे पहले भी आपको वहाँ पे लेबर पार्टी और कोलिशन को, लेबर पार्टी एंड सेंट्रल पार्टी, ये दो पार्टीज़ का जो है वो आपको संगठित करके वहाँ का गवर्नमेंट बना हुआ था। लेकिन इस बार लेबर पार्टी जिसके लीडर है जॉन्स घार स्टोर, इनको रिसेंटली पीएम अपॉइंट किया गया और वहाँ पे इन लोगों ने मेजॉरिटी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नजला बोर्डेन रामधाने बिकम फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ। तो ये जो है वो फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है ट्यूनीशिया की। ये एक उत्तरी अमेरिका का देश है जिसकी रिसेंटली ये पीएम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेम संदारा मानसून हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ। ये आपको रिसेंटली जो सेंड्रा मिशन है ये आपको रिसेंटली न्यू पीएम प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं बारबाडोस के। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री अनवेल्ड वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन। पहला जो ये ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन है वो आपको जर्मनी में रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये जो ट्रेन है वो कंट्रोल किया जाएगा बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इज फुल्ली ऑटोमेटेड। इसमें हालांकि ड्राइवर तो रहेंगे पैसेंजर्स को सुपरवाइज करने के लिए, लेकिन ये ट्रेन जो है टोटली आपको ऑटोमेटेड तरीके से चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, विच टू कंट्रीज शेयर द टॉप रैंक ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट ऑन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दिस ईयर। मैंने रिसेंटली आप लोगों को अक्टूबर अपडेटेड जितने भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट थे वो मैंने आपको कवर कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और सिंगापुर ये जो दो कंट्रीज हैं वो आपको पावरफुल कंट्रीज हैं। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है इन दो कंट्रीज का है। हालांकि अगर मैं आपको इंडिया का रैंक बताऊँ तो इंडिया का रैंक इस बार 90 है। अगर आप लिस्ट पावरफुल देखिएगा तो लिस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है वो आपको अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और येमन, इन 5 कंट्रीज का जो पासपोर्ट है वो आपको लिस्ट पासपोर्ट्स है, लिस्ट इफेक्टिव पासपोर्ट, लिस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स है। ये जो इंडेक्स है वो आपको 192 कंट्रीज को के डाटा को लेकर के बनाया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको रैंकिंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूनमिंग बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन फंड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। ये जो फंड है वो आपको चाइना के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये चाइना का फंड फॉर्मेशन came as delegate from about 195 countries gathered in the southern China city of Kunming for the first time of a two-part of summit of safeguard plant, animal and ecosystem. UK-backed summit in Kunming was attended. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लोबल बॉडी डिक्लेयर्ड एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एज ए ह्यूमन राइट। तो रिसेंटली UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा रिसेंटली 8 अक्टूबर 2021 को डिक्लेयर किया गया है कि क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एज ए ह्यूमन राइट। रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 3 कंट्रीज आर द न्यू एंट्रीज इन द FATF ग्रे लिस्ट। पहले हम लोग FATF के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल
एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। रिसेंटली टर्की, जॉर्डन एंड माली, इन 3 कंट्रीज़ को FATF की जो ग्रे लिस्ट है इसमें रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। अब इनको बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं, इनसे इनको वर्जित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है, अब इसमें आपको 23 कंट्रीज़ जो हैं अब इस ग्रे लिस्ट में इंक्लूडेड रहेंगी। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको इन कंट्रीज़ को अब फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान जो है अभी भी इस ग्रे लिस्ट में इंक्लूडेड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक हैज़ चेंज इट्स नेम। फेसबुक का जो नेम है वो रिसेंटली चेंज किया गया है। फेसबुक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये एक सोशल मीडिया कंपनी है, रिसेंटली इसका नेम चेंज किया गया है, मेटा है। अब फेसबुक के CEO जो है वो मार्क जुकरबर्ग ही रहेंगे। और फेसबुक ने रिसेंटली ये भी अनाउंस किया है कि इसकी जितनी भी रीब्रांडिंग कंपनीज़ हैं लाइक फेसबुक, उसके ऐप्स लाइक इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये लोग अपना नाम जो है इसी तरीके से रख सकते हैं, इनको नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब फेसबुक का न्यू नेम रहेगा मेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय चाइना टू टेस्ट एंड वेरीफाई स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको जांचने के लिए जो रिसेंटली चाइना के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, इसका नाम है सीजन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इमर्ज्ड चैंपियन ऑफ द 2021 जोजो गोल्फ चैंपियनशिप। पहले आप देख लीजिए कि जोजो गोल्फ चैंपियनशिप जो है वो आपको गोल्फ से रिलेटेड है और इसके इस साल के चैंपियन है हिदेकी मात्सुमा। ये आपको जापान के प्लेयर है, रिसेंटली इनको चैंपियन चूज किया गया है। 2020 में जो जोजो गोल्फ चैंपियनशिप था, इसको कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। अगर मैं आपको 2019 के विनर के नाम बताऊं तो 2019 के विनर थे टाइगर वुड। इसी के साथ दिसंबर के PD के मेमोरेबल पॉइंट्स के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे मैंने आपको कवर करा दिया है। किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अब मैं आप लोगों के लिए नवंबर की PD पे काम कर रही हूँ। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको नवंबर का PD प्रोवाइड कर दूंगी और फिर बैक टू बैक आपको दिसंबर का भी PD प्रोवाइड करूंगी। इस बीच में हम लोग करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। कोई और टॉपिक जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।